हेलो दोस्तों। पेंसिल पेंसिल एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हमारा बचपन का बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। लेकिन आजकल सिर्फ पेंसिल बच्चे ही यूज़ नहीं करते, उनके साथ बड़े भी बहुत से कामों के लिए पेंसिल का यूज़ करते हैं। और ये पेंसिल यूज़ करते टाइम कभी ना कभी आपके भी मन में आया होगा, यार ये पेंसिल बनता कैसे है। पेंसिल कैसे बनते हैं ये जानने से पहले हम जानते हैं पेंसिल कौन और कैसे बनाए थे। सबसे पहले पेंसिल का आविष्कार किसने किया इस बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, पुराने ज़माने में लोग पक्षी के पंख से लिखा करते थे। लेकिन वैसे लिखने पे बहुत ही परेशानी होती थी। फिर जब लोगों ने लिखने के लिए चारकोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक वहाँ से शुरू हुई पेंसिल की बनने की कहानी। और कहीं ना कहीं चारकोल से लिखने पर भी बहुत परेशानी होती थी, जैसे कि हाथ गंदा हो जाना, चारकोल टूट जाना। फिर लोगों ने ये सब समस्या से बचने के लिए चारकोल के ऊपर रस्सी लपेटकर लिखा करता था। लेकिन चारकोल के ऊपर रस्सी लपेट के लिखने से हाथ गंदा होने का खतरा नहीं रहता, लेकिन चारकोल टूटने का खतरा रहता ही है। लेकिन उसके बाद जब ग्राफाइट का खोज किया गया तब मानो गेम ही पलट गया, क्योंकि ग्राफाइट चारकोल से अधिक ज़्यादा मजबूत और शार्प होता है। फिर इसी ग्राफाइट को देवदारू के पेड़ के साथ लगा के पेंसिल का आकार दिया जाता था, और यही था पेंसिल बनाने के कुछ इतिहास। लेकिन अभी के टाइम पे कैसे पेंसिल बनते हैं ये हम जानेंगे। और अभी के टाइम पे पेंसिल बनाने का जो प्रोसेस शुरू होता है वो शुरू होता है लीड। इसको बनाने के लिए ग्राफाइट और क्ले को पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर मिक्सचर रेडी होने के बाद इसको फ्रेसलिंग मशीन की मदद से पतले पतले लीड का आकार दिया जाता है। उसके बाद इस कच्ची लीड को मजबूत बनाने के लिए 800 डिग्री से अधिक तापमात्रा वाली भट्टी में छोड़ दिया जाता है। जैसे लीड को बाहर निकाला जाता है, इसको और भी ज़्यादा मजबूत और शार्प करने के लिए दूसरा एक हीटिंग चेम्बर में डाला जाता है। फिर जब वे और भी ज़्यादा मजबूत और शार्प होकर बाहर निकलती है, फिर इन सभी लीड को एक साथ लिक्विड वैक्स में डुबाया जाता है। ये तो हो गया लीड बनाने की प्रोसेस। फिर आती है लकड़ी से पेंसिल बनाने के प्रोसेस। आजकल सभी कंपनी अच्छे क्वालिटी के पेंसिल के लिए देवदारू का पेड़ यूज़ करते हैं, क्योंकि देवदारू का पेड़ का लकड़ी बहुत ही नरम होता है, ताकि इसको शार्पनर से छीलने के लिए कोई परेशानी ना हो। इसीलिए पहले तो जंगल से देवदारू के पेड़ काट लिए जाते हैं, फिर उसको कंपनी में लाकर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं। फिर इस लकड़ी के टुकड़े को कटिंग मशीन की सहायता से बीच में लंबी लंबी लाइन बना लिया जाता है। इसके बाद इस कटी हुई लाइनों में ग्लू लगाया जाता है। ग्लू लगाने के बाद इसको भेज दिया जाता है आगे, जहां एक रोलर मशीन की मदद से इन लकड़ियों में बने हुए छोटे छोटे गड्ढों में लीड डाला जाता है। फिर लीड लगी हुई लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर दूसरा लकड़ी का टुकड़ा लगाया लिया जाता है। फिर एक प्रेशर मशीन इन लकड़ियों के टुकड़ों को अच्छी तरकीब से जोड़ने के लिए प्रेस करके रखती है। ये प्रोसेस लगभग 1 घंटा तक चलती है। इस टाइम में ग्लू को सूखने के लिए टाइम भी मिल जाता है। और ऐसे ही इन लीड को पेंसिल के अंदर डाला जाता है, और इसके बाद एक मशीन की मदद से लकड़ी को टुकड़ों को काट के पेंसिल का शेप का आकार दिया जाता है। अब आती है इसको खूबसूरत करने की प्रोसेस, यानी कि पेंसिल को पेंट करने की प्रोसेस। पेंसिल को पेंट और कंपनी के लोगो लगाने के बाद ये अब एकदम तैयार है पैकिंग होके आपके घर पे जाने के लिए। और यही था कुछ कंपनी में पेंसिल बनाने की प्रोसेस। हमारा ये वीडियो आपका थोड़ा सा भी मदद किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।